बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे सीएमओ प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के दौरे को लेकर बैठक ले रहे हैं और तैयारियों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं। और ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। साथ में सीएस सुधांशु पंत है और बाकी तमाम वो अधिकारी जिनके पास जिम्मेदारी कि कल किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस दौरे को सफल बनाना है, क्योंकि फ्रांस के साथ भारत के बेहतरीन संबंध हैं और माना जा रहा है कि अगर फ्रांस यहां आता है तो पर्यटन के लिए और बाकी चीजों के लिए 2000 करोड़ तक का निवेश कर सकता है। लेकिन जिम्मेदारी है प्रोटोकॉल को निभाने की, जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, जिम्मेदारी है उनको राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराने की, क्योंकि मैक्रो सीधे आमेर जाएंगे और आमेर किले को देखेंगे। उसके बाद वहां से वो जंतर मंतर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें रिसीव करेंगे, दोनों के बीच मुलाकात होगी, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इमैनुअल मैक्रो भारत के विशिष्ट अतिथि हैं और वो गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगे बतौर विशिष्ट अतिथि। लेकिन जयपुर जब पिंक सिटी, गुलाबी सिटी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, इमैनुअल मैक्रो आएंगे, तो उस दौरान किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, किसी तरीके की कोई चूक ना हो, बाकायदा प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, सिक्योरिटी चाक चौबंद रहे। हालांकि आज बाकायदा उन रूटों की रिहर्सल हो चुकी है, उन रूट्स पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहां अपने आप में उन इलाकों को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीटिंग के जरिए आश्वस्त करना चाहते हैं सभी को कि कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई लैकुना नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस दौरान आम जन को भी परेशानी ना हो, उस पर भी यकीनन मुख्यमंत्री का फोकस होगा कि जब ये दौरे के दौरान वीवीआईपी मोमेंट्स हो, जयपुर की जनता को ज्यादा तकलीफ ना हो, किस तरीके से रूट्स को डाइवर्ट किया जाए, किस तरीके से उनको बिना परेशान किए इस दौरे को सक्सेस किया जाए। ये तमाम दरअसल वो पहलू हैं जिनको लेकर यकीनन मंथन हो रहा होगा कि एयरपोर्ट से जब मैक्रो को रिसीव किया जाएगा तो प्रोटोकॉल किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आमेर तक उनको लेकर जाया जाएगा, आमेर के किले के अंदर कितनी सुरक्षा होगी, कितने जवान तैनात होंगे, उस पूरे रूट को किस तरीके से अवैध किले में बदला जाएगा। तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर मंथन हो रहा होगा। इसके राष्ट्रपति महोदय की होनी है, उस स्थान राजस्थान को चुना है। जयपुर की जनता दोनों का कल भाव बिना स्वागत और अभिनंदन करेगी। और मैं सोचता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भव्य कार्यक्रम के बाद जयपुर की धरा पर आ रहे हैं, तो जयपुर के लोग, राजस्थान के लोग उनका भाव बिना स्वागत करने के लिए, अपने पारंपरिक तरीकों से स्वागत करने के लिए बेताब है। कल भव्य स्वागत होगा। पार्टी ने अपनी तरफ से क्या प्लान किया है इसको और भव्य करने के लिए, इसको इस स्वागत को ऐतिहासिक बनाने के लिए? क्या कोई टोलियां बनाई हैं, कोई जिम्मेदारियां सौंपी हैं? देखिए, पार्टी ने अपनी योजना बनाई है, लेकिन पार्टी से आगे बढ़कर अब जनता चल पड़ी है अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए। दूर दूर से, गांव-गांव से, शहर के हर क्षेत्र से, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के लोग आदरणीय अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। क्या प्लान है? उस वर्षा का इस तरह रहेगा, क्या स्वरूप रहेगा? निश्चित रूप से जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक खुली गाड़ी में दोनों वहां से निकलेंगे और जनता उनका भाव बिना स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। कितना बड़ा मौका है, पार्टी के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और लोकसभा चुनाव से पहले? देखिए, जैसे ही पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जयपुर आ रहे हैं, राजस्थान आ रहे हैं, और हम सब लोगों ने देखा है कि जयपुर की जनता और राजस्थान की जनता अपने लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए कितना प्रेम करती है, उनसे मोहब्बत करती है, उनसे उनका सम्मान करती है। ये पहले भी हम सब लोगों ने
विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले जब रोड शो हुआ था तो हम सब लोगों ने देखा है कि अपने नेता के प्रति एक अटूट विश्वास दिखाई बनता है। और फिर से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बना तो लोगों में एक हर्षोल्लास का वातावरण बना, लोगों में उत्साह है कि हमारे लोकप्रिय नेता फिर से जयपुर की धरा पर आ रहे हैं। जब सामरिक लिहाज से हम बात करें तो भारत और फ्रांस के अच्छे रिश्ते हैं, राफेल हमने वहीं से लिया है और भी कई डील होनी बाकी है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से क्या सोचते हैं? क्योंकि फ्रांस उन टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है जिसके सबसे अधिक पर्यटक राजस्थान आते हैं, जयपुर आते हैं, तो क्या इससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा? देखिए, भारत और भारत में भी राजस्थान टूरिज्म की दृष्टि से हम सब लोग देखें तो यहाँ चाहे एक गौरवशाली इतिहास हो, चाहे हमारे मॉन्यूमेंट हो, चाहे हमारे झील हो, पर्वत हो, रेगिस्तान हो, हमारे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हो, वेडिंग डेस्टिनेशन हो, मतलब ये इस प्रकार का अनेक, जैसा हम कहेंगे कि इतनी विविधताएं और किसी प्रदेश में नहीं मिलेगी, जहाँ रेगिस्तान भी मिल जाएगा, जहाँ पहाड़ भी मिल जाएंगे, जहाँ झील भी मिल जाएगी, जहाँ ऐसा पुराने मॉन्यूमेंट भी इतने मिलेंगे, ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास भी होगा, ये और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से इस मुलाकात का आने वाले समय में निश्चित रूप से टूरिज्म पर राजस्थान के बहुत फर्क दिखाई देगा। क्या पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम भी है प्रधानमंत्री जी? देखिए, अभी शुद्ध रूप से जो हम सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ आने के पीछे ध्येय, और हम लोग तो इसमें ही अपने आप को पूरे राजस्थान के और जयपुर की जनता धन्य है कि जयपुर की जनता को अपने लोकप्रिय नेता का इतने कम समय के अंतराल में मिलने का और अभिनंदन करने का अवसर मिल रहा है। राजकुमार रोक बीजेपी के विधायक हैं, बयान दिया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त हैं वो काल्पनिक पात्र है रामायण के, उनके नाम पर टापुओं के नाम रख रहे हैं और इसका उन्होंने विरोध किया है, भगवान राम को काल्पनिक पात्र बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने भी यही पाप किया था। सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम काल्पनिक है, राम कभी पैदा नहीं हुए। लेकिन हम सब लोग देखेंगे, जिस संविधान को आप और हम सब लोग मानते हैं, उस संविधान में भी, संविधान के पेज में भी, पृष्ठ में भी प्रभु श्री राम का और उनके कई श्लोकों का अंकित होना इस बात का द्योतक है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी, और देश के अनेक, हम लोग देखें तो हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो नहीं मानने वाले लोग हैं उनके लिए भी है कि संविधान तो हम सब लोग मानते हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति का अपना अलग बयान हो सकता है, अलग सोच हो सकती है, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि देश के हर व्यक्ति के मन मन में, रोम रोम में राम है। अयोध्या के बाद में मोदी जी, क्या आपको लगता है कि लोकसभा की लड़ाई और आसान हो गई आप लोगों के लिए, या बहुत कुछ करना बाकी है? असंभव को भी संभव कर दे, वो नाम है नरेंद्र भाई मोदी। तो मुझे लगता है कि वो लगातार पल पल और क्षण क्षण इस माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए, हर गरीब का हमदर्द बनने के लिए। आप देखिए कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल जाए, हम अर्थव्यवस्था में 5वीं पोजीशन पर पहुंच जाए, धारा 370 हट जाए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए, नागरिकता संशोधन कानून हो या 3 तलाक का विषय हो, हर गरीब का मकान बनना हो, शौचालय बनना हो, बैंक में खाता खुलना हो, आयुष्मान कार्ड, ये सामान्य बातें नहीं है। जो लोग 70 सालों में जिन्होंने नहीं देखा, वो पिछले 10 सालों में होते हुए देखा है। और आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में, उनके ऐतिहासिक कार्यकाल में 24 से आगे भी ऐतिहासिक काम इस देश की जनता होते हुए देखेगी। 15 फरवरी से सूर्य नमस्कार संस्थाओं में क्या लगता है, राजस्थान की सरकार राम राज्य की ओर बढ़ रही है?
कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो संस्कार और जो परंपराएं शुरू की थी वो आज से नहीं, आदि अनादिकाल से चल रही है। और ये राजस्थान पहला राज्य नहीं है। तो ऐसे में हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार, एक वो होनहार बालक बने जिसमें हमारे देश की इतिहास हो, चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपराएं हो, उनका संपूर्ण ज्ञान हो। इस नाते ये सब राजस्थान में हमारे विद्यालय में शुरू हुआ है, तो हम सब लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए। और आज देश नहीं, दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। मदन दिलावर जी तो ये भी कह रहे हैं, आखिरी सवाल, कि भारतीय नागरिक हो तो सूर्य नमस्कार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं तो सूर्य नमस्कार में हर्ज क्या है। तो वो नागरिकता से जोड़ रहे हैं कि अगर आप सिटीजन हो तो आपको करना ही पड़ेगा। आप क्या मान, आपके बड़े भाई हैं।